हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। आज के क्लास में हम सब जो है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन एपी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। पिछले क्लास में हम सब जो है द्विघात समीकरण का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का जो है अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं, सब्जेक्टिव का वीडियो और मैं उसका कॉन्सेप्ट चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट जो है आप विजिट कीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। लिखा गया है कि समांतर श्रेणी -10, -6, -2 और 2 का जो है सार्वधातर निकालना। तो सार्वधातर क्या होता है? एपी क्या होता है कि एक क्रमानुसार, मतलब एक कुछ ऐसा सिस्टम के जरिए मतलब एक संख्या को सजाया जाता है। तो जहाँ से संख्या स्टार्ट होता है, जैसे इसमें अगर पूछा जाए प्रथम पद कितना है तो -10 है। अब सार्वधातर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, तो उसको स्मॉल डी से लिखते हैं। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होता है? डी बराबर फार्मूला होता है कि दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद देख लीजिए कि -6 है और पहला पद जो है -10 है। तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10, तो ये हो जाएगा 4। यानी देख लीजिए आंसर जो होगा बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी मतलब एपी में है तो x का मान निकालना है। यानी एपी में दिया गया है क्या कि x + 2 है, उसके बाद 3x और है 4x + 1, ये समांतर श्रेणी है। तो इसका पहला पद कितना है? तो x + 2 है। सार्वधातर कितना है? तो 3x में से ये दूसरा पद में से इसको घटाएंगे x + 2, तो ये हो जाएगा 3x और माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटाएंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2x माइनस में 2। अब उसके बाद देखिए कि पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, मतलब a3 बराबर दिया है 4x + 1। और आपको पता होगा कि a3 का मतलब क्या होता है? a प्लस, वो जो फार्मूला होता है an बराबर nवा पद बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की जगह पर हम 3 रखेंगे तो 3 में से 1 घटेगा 2, तो 2d अब बराबर में 4x + 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a का मान देखिए कितना है? तो a का मान है x + 2 प्लस में 2 इंटू डी का मान जो है वो है 2x - 2 बराबर में 4x + 1। तो यहाँ से x + 2 प्लस में ब्रैकेट तोड़ लेंगे यहाँ पर, तो 2 दूना 4x अब प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 अब बराबर में 4x + 1 हुआ। तो यहाँ हो जाएगा 4 1 5x और 2 में से 4 घटाएंगे -2 और ये सबको इधर ले आते हैं तो माइनस में 4x माइनस में 1 बराबर 0। ये प्लस था, इधर आके माइनस, एक भी प्लस है, इधर आके माइनस। तो यहाँ हो जाएगा 5 में से 4 घट जाएगा तो x, उसके बाद -2 -3 -2 -1 तो -3 बराबर 0, तो x बराबर 3। तो पूछा गया था x का मान, तो वो 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है 2 का आंसर वो 3 देख लीजिए, सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद है यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 एवं सार्वधातर -4, तो इसके प्रथम 10 पदों का जो है योग निकालना है, यानी पदों का योग निकालना है। तो SN बराबर निकालना पड़ेगा। तो SN बराबर, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर A बराबर दिया गया है प्रथम पद 13 और D दिया गया है सार्वधातर वो है -4। तो S निकालना है प्रथम 10 पदों का, यानी ST निकालना है। तो SN बराबर पहले फार्मूला लिख देते हैं कि SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू में D, ये होता है। तो S 10 निकालेंगे, मतलब 10/2 इंटू में 2 गुना a का मान 13 है, अब प्लस में 10 - n-1 मतलब 10 - 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और गुना में D का मान -4 है। तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 5 आएगा और यहाँ 13 दूना 26 और प्लस माइनस माइनस 9 × 36। तो 5 गुना करेंगे 26 में से 36 घटाएंगे तो -10 और गुना कर लेंगे तो माइनस में 50। तो ये देख लीजिए आंसर जो है 3 का आंसर वो 50 - 50 है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है कि समांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 डॉट का जो है 12वां पद निकालना है। तो निकालिए, इसका प्रथम पद कितना होगा? तो प्रथम पद जो है 14 हो जाएगा। सार्वधातर कितना हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद जो है 9 है, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5। तो उसी प्रकार जो है इसमें जो है 12वां पद निकालना है, मतलब A12 निकालना है, S12 नहीं। S12 जब भी कहेगा कि पदों का योग तब तो S12 निकालेंगे।
और यहाँ पर जो है निकालना है 12वां पद, an निकालना है, nवां पद। तो 4 नंबर में जो है a बराबर कितना हो जाएगा, तो a बराबर हो गया 14, d कितना हो जाएगा, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5, तो a 20 निकालना है, मतलब हुआ a + 20 - 1 मतलब 19d। तो a का मान 14 है, प्लस में 19 गुना 20, d का मान -5 है, तो 14 हुआ, 19 × 5 = 95, तो माइनस में इधर 95 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस घटा लेंगे, तो 14 में से 95 घटाना है, तो उल्टा घटाना पड़ेगा, तो इधर हो जाएगा 95 में से 14 घटाएंगे तो 5 में से 4 घटेगा 1, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, तो माइनस में 81, तो माइनस में 81। 12वां पद निकालना है, और 20वां पद नहीं, 12वां पद निकालना है, यहाँ पर 12 होगा, तो 12वां पद निकालना है, तो ये 11d हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55, तो घटाएंगे तो पर भी माइनस में ही आएगा, तो 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो माइनस में 41, यानी आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है 4 का। फिर 5 नंबर देखिए, 5 में लिखा गया है समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वंतर, तो निकाल लीजिए सार्वंतर, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद जो है वो कितना है, -4 है, अब पहला पद कितना है, तो 0, तो -4 में से 0 घटाएंगे तो -4, यानी आंसर देख लीजिए सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का प्रथम 10 पदों का योग, तो निकालिए। S10 बराबर, तो 10/2 इंटू में 2a का मान देख लीजिए कितना है, तो 2 है, प्लस 9d, मतलब n-1 करेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, और d का मान देख लीजिए 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर इससे ही कट जाएगा तो 5 आएगा, और 2 दूना 4 और 9 × 5 = 45, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना में 45 और 4 49, अब गुना कर लेंगे तो 9 × 5 = 45, 5 हासिल 4 और 4 × 5 = 20 और 4 24, तो 245, यानी 245 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 6 का। उसके बाद 7 नंबर में लिखा गया है कि समांतर श्रेणी 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 का जो है nवां पद जो है निकालना है, nवां पद a प्लस, तो a प्लस n-1 इंटू d होता है, तो a का मान देख लीजिए तो 14 है, प्लस n-1 d का मान देख लीजिए, तो 9 में से 14 घटाएंगे तो -5 हुआ, तो 14, और यहाँ पर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 5n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, तो 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, और माइनस में 5n, तो 19 - 5n, यानी आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है 7 का। फिर 8 नंबर क्वेश्चन, 8 में लिखा गया है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15 डॉट का कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक होगा, मतलब ये बैक जा रहा है, पीछे जा रहा है, 25, 20, 15, 15 के बाद जो है वो 10 होगा, 10 के बाद 5 होगा, 5 के बाद 0 होगा, तो कौन सा पद जो है ऋणात्मक माइनस में जाएगा, यानी -5 आएगा। तो इसमें लिखते क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा पद 0 हो जाएगा, तो n बराबर 0 कर लिए, और a का जो मान है, a का मान, या फिर इसको हम शॉर्टकट में भी बना सकते हैं लिख के कि 25 है, फिर बढ़ रहा है 20, फिर 15, फिर 15 से 5 कम रहा है 10 हो जाएगा, 10 के बाद जो है वो 5 हो जाएगा, 5 के बाद 0, तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा पद जो है 0 है, तो मतलब हुआ उसके बाद कमेगा तो -5 हो जाएगा, तो कौन सा पद जो है प्रथम ऋणात्मक होगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो सातवां पद जो होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा, सातवां पद, यानी आंसर जो है इसका बी नंबर करेक्ट। तो ऐसे भी बना सकते हैं, और ऐसे उसमें क्या करते हैं कि n बराबर जब पहले 0 पता कर लेते हैं कि कौन सा पद जो है 0 है, तो छठा पद होता, उसके बाद एक जो है कम कर देते हैं, मतलब वो बढ़ा देते हैं n में। उसके बाद लिखा गया है 9 में कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4 और 9/4 का सार्वंतर निकालना है, तो d निकालेंगे तो देख लीजिए 5/4 में से जो है दूसरा पद में से पहला पद 3/4 घटाएंगे तो लसा जो है 4 4 का लसा 4 आ जाएगा, 5 में से 3 घटा लेंगे तो 2 काट लेंगे तो 1/2, यानी 1/2, यानी आंसर जो है सी नंबर करेक्ट है। फिर 10 नंबर, 10 में लिखा गया कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद मतलब n बराबर 9 - 5n है, तब जो है a7 निकालना है, a7 निकालना है, तो an बराबर दिया गया है 9 - 5n, मतलब a1 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो 9 -
5 गुना 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, मतलब n के जगह पर हमको क्या चाहिए कि यहाँ पर है 7वां पद निकालना, A7 निकालना। तो करेंगे क्या कि पहले वो निकालने के लिए हमको D चाहिए, अब प्रथम पद चाहिए। तो प्रथम पद कैसे निकलेगा, मतलब पहला पद, तो n के जगह 1 रख लेंगे तो पहला पद निकल जाएगा। उसके बाद दूसरा पद निकाल लेंगे, तो जैसे दूसरा पद निकलेगा तो दूसरा पद में से पहला पद घटा लेंगे तो उससे क्या निकलेगा, तो उससे निकल जाएगा D, और D निकलेगा तो वो A7 निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से काम करते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। an बराबर दिया गया है 9 - 5n है। तो A1 निकालते हैं, मतलब जहाँ पर n है ना वहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 9 में से 5 घटेगा तो 4। A2 निकालते हैं तो 9 - 5 गुना 2, n के जगह पर 2 रखना है, तो 9 में से 5 गुना 10 घटेगा तो -1। अब D निकालेंगे तो A2 - A1 होता है। तो देखिए A2 का मान कितना है, तो माइनस में 1 है, और A1 का मान 4 है, तो -5 हो गया। उसके बाद निकालना क्या है कि A7 निकालना है। तो A7 बराबर A + 6D, n - 1 × D होता है, तो 7 में से 1 घटा देंगे तो 6। तो A का मान देखिए कि वो है 4 + 6 गुना D का मान -5 हुआ। तो यहाँ से निकालेंगे 4 + माइनस 6 × 5 = 30, और घटा लेंगे 4 में से 30 तो माइनस में 26, तो -26 होगा, यानी आंसर जो होगा इसका B नंबर करेक्ट है 10 का। फिर 11 नंबर देखिए, 11 में लिखा गया है कि यदि समांतर से D का सार्वंतर -2 है, मतलब D बराबर दिया गया है -2, और क्या है तथा nवां पद जो है an, तब A17 - A13 निकालना है। तो देखिए A17 है -A13 है, ये निकालना है। तो A17 का मतलब क्या होता है कि A + 16D, और A13 का मतलब A + 12D। तो A + 16 और D होता है यहाँ पर 16D, और ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो -A और प्लस जो है 12D। तो A से A कट जाएगा तो बचेगा 16 - 12। तो 16D में से 12D घटाएंगे तो 4D, और D का मान कितना है तो वो है -2। तो गुना करेंगे तो -8 होगा, मतलब हुआ A17 - A13 का जो मान आएगा वो -8, यानी आंसर जो हो जाएगा D नंबर करेक्ट है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि समांतर से D 5, 8, 11, 14 का 12वां पद निकालना है। तो निकालिए A12, 12 नंबर क्वेश्चन है A12 निकालना है, मतलब A + 11D, 11D। तो A का मान देख लीजिए कितना है, तो A का मान जो है वो 5 है, और प्लस 11 गुना D का मान जो है दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो बराबर हो जाएगा 5 + 11 दिया 33, और जोड़ेंगे तो 38, 33 में 5 तो 38। तो देखिए आंसर हो जाएगा 12 का B नंबर। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन, 13 में है कि निम्नलिखित में कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो देखिए पहला कौन समांतर श्रेणी में है वो पूछा जा रहा है। तो पहला वाला देख लीजिए, ये 13 नंबर क्वेश्चन होगा, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो D निकालेंगे तो दूसरा पद है A + D, हम में से घटाएंगे A, तो A से A कट गया तो D, तो इसका सार्वंतर D आ रहा है। फिर आगे जो है A + तीसरका में से दूसरका को घटाते हैं तो A + D हुआ, तीसरका पद माइनस दूसरका, तो A + 2D -A -D, तो A से A कट गया। अब 2D में से D घटाएंगे तो D, तो यहाँ भी D आ रहा है, यहाँ भी D, आगे भी D ही आ जाएगा। तो A नंबर जो है वो समांतर श्रेणी में है। उसके बाद B नंबर में जो लिखा गया है ऑप्शन, तो वो है √2 और √8 और √18 और √32 है। तो यहाँ पर √8 में से जो है D निकालते हैं, तो √8 में से अगर घटाएंगे √2, मतलब √8 को लिखते हैं 2√2 में से √2 घटाएंगे तो आएगा √2। फिर है 18 है, 18 है, तो 18 में से √18 में से घटाएंगे √8, तो √18 का मतलब होता है 3√2 और माइनस √8 का मतलब 2√2, तो घटाएंगे तो ये भी √2 आएगा। तो उसके बाद है √32 है, तो √32 में से अगर हम घटाते हैं √18, तो 32 को लिखते हैं 4 का 16 √2, 4 का 16 दूना 32, मतलब 4√2, और इसमें से 3√2 घटाएंगे तो आ जाएगा √2। तो यहाँ पर भी सार्वंतर समान है, मतलब B नंबर भी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद जो है C नंबर, हो सकता है कि क्वेश्चन में लिखा गया होगा कौन जो समांतर श्रेणी में नहीं है, तो वो देख लीजिएगा। अच्छा C नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। C नंबर जो है वो घटाएंगे तो ये सार्वंतर, मतलब इसका ये जो समांतर श्रेणी में नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है C में। D चेक कर लेते हैं, तो ये था A नंबर वाला, ये B नंबर वाला, ये D नंबर वाला होगा, चूँकि C नंबर वाला नहीं होगा। तो 1/3 में से घटाते हैं 1/2, तो यहाँ पर घटाएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और
2 माइनस 3 हो जाएगा, इस 13 को नहीं गुना तो माइनस जो है 1/6 होगा। उसके बाद तीसरे में से दूसरे का घटाएंगे तो 1/6 में से अगर 1/3 घटाते हैं तो लसा 6 है, तो 1 हुआ माइनस इधर 2 हुआ, तो यहाँ से भी माइनस 1/6। तो यानी इसमें क्वेश्चन यही पूछा गया होगा कि निम्नलिखित में कौन जो है समांतर श्रेणी में नहीं है, तो सी नंबर करेक्ट है। इसमें यहाँ पर जो मिसप्रिंट है, यहाँ पर गलत लिखा गया है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो सी नंबर। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि एपी 4, 10, 16, 22, 28 का सारबंतर, तो निकाल लीजिए। और जो क्वेश्चन आपको आता होगा तो उसका आंसर जो है वो हमको डिस्कशन करने से पहले जो है आप दे दीजिएगा। तो इसका जो है आप निकाल लिए होंगे सारबंतर कितना होगा, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 16 में से, इसमें जो सारबंतर सब में से सारबंतर मतलब कॉमन डिफरेंस होता है, सबका जो अंतर होता है समान होता है, तो कितना हो जाएगा आंसर 14 का आंसर। तो घटा लेंगे तो डी बराबर 10 में से 4 तो 6, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। उसके बाद इसमें क्या है कि पूरा जो भी श्रेणी दिया जाएगा ना सबको घटा के देख लेना है। जैसे 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, 16 में से 10 घटाएंगे 6, 22 में से 16 घटाएंगे 6, 28 में से 22 घटाएंगे 6, सबका अंतर समान है तब वो। उसमें हो सकता है कभी अंतर समान नहीं होगा तो लिखेगा ऑप्शन डी में कि इनमें कोई नहीं, तो वो हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान से। फिर 15 नंबर है कि जब एपी के प्रथम पद 2 मतलब पहला पद ए बराबर 2, सारबंतर जो है 3 और एपी तब 3 पद बताना है। तो देखिए 2 है, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, तो ये हो जाएगा 2 5 8, 2 5 8। देख लीजिए बी नंबर करेक्ट है। फिर जो है 16 में कि यदि किसी एपी का सामान्य पद मतलब कोई सामान्य पद जो है 3n + 5 है तो सारबंतर निकालना है। मतलब an बराबर जो है वो दिया गया है कि 3n + 5, तो इसमें आराम से निकल जाएगा। पहले पहला पद तो निकालना पड़ेगा ना, तब ना डी आएगा a2 - a1। तो 3 × 1 + में 5, तो यहाँ से कितना आएगा 3 × 1 3, 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8। a2 निकालेंगे तो 3 × 2 + में 5, तो 3 × 6 = 5 11। डी निकालेंगे तो डी बराबर क्या होगा a2 - a1, यानी 11 - 8 तो 3। तो ये देख लीजिए 3 आंसर हो जाएगा सी नंबर, 16 का सी। फिर 17 नंबर, यदि किसी एपी का छठा और 12वां पद क्रमशः 13 और 25 है, मतलब छठा पद a6 कितना है तो 13 है, मतलब a + 5d बराबर 13 है। उसके बाद लिखा गया है कि 12वां पद मतलब a12 कितना है 25 है, मतलब a + 11d बराबर 25। तो निकालना है इसका 20वां पद। तो देख लीजिए पहला समीकरण, दूसरा, अब कोई विधि से इसको बना लीजिए। तो अगर विलोपन विधि लगाएंगे तो इससे ही कट जाएगा, घटा लेंगे। यहाँ पर शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव है तो 5 में से 11 घटाएंगे तो -6d, 13 में से 25 घटाएंगे तो 13 में से 25 तो 7 5 12 माइनस में 12, तो इससे ये कट गया। 6 से काटेंगे तो 2, तो डी का मान आ जाएगा 2। और फिर ए का मान निकाल लेते हैं, तो ए का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, डी का मान 2, तो a + में 5 गुना में 2 तो हो जाएगा 13। तो a बराबर हो जाएगा 13 में से 5 गुना 10 घट जाएगा तो 3। तो यहाँ पर जो है अब पूछा जा रहा है कि 20वां पद, तो a 20 बराबर a + जो है 19d, तो a का मान 3 + 19 गुना में d का मान जो है 2 है, तो 3 + 19 दूना 38, तो 38 41। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 41 हो जाएगा। आंसर जो होगा ए नंबर करेक्ट है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा गया है 5 7 9 11 का कौन सा पद जो है 27 है। 5 7 18 का है कि कौन सा पद पूछा है 27 है। इसमें ये नहीं पूछा कि 27वां पद क्या है, कौन सा पद 27 है। मतलब हुआ कि an बराबर दिया गया है 27। ये जो AP है ना, इस AP में जैसे हम यहाँ पर लिखा रहा था कि इसमें कौन सा पद 11 है, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला पद 5 है, 5 है पहला पद, यानी AP जो स्टार्ट है वो 5 7 9 11 से स्टार्ट है। तो कौन सा पद 11 है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो उसी प्रकार कौन सा पद जो है 27 होगा। तो देखिए 11 अंतर कितना का है 2 का है, तो 2 का है, तो n बराबर क्या होता है a + × n - 1 × d बराबर 27। या तो इसको आगे बढ़ा के भी गिन सकते हैं या फिर ऐसे फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो a का मान है 5 + में n - 1 × d का मान जो है 2 है बराबर में 27 है। तो यहाँ 5 + में 2n ब्रैकेट तोड़ लेते हैं -2 बराबर 27। तो 2n प्लस में हो जाएगा 5 में से 2 हटेगा तो 3 और ये 27। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 24। 27 में से 3 घटाएंगे तो 24। फिर जो है n बराबर कितना हो जाएगा 24/2 यानी 12। तो कौन सा पद हो जाएगा 27, यानी 12वां पद जो है वो 27 हो जाएगा। यानी 18 का जो आंसर है वो बी करेक्ट है।
उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 समांतर श्रेणी में है, तो उसका पदांतर मतलब सार्वंतर डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस। तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4, तो सबका देख लीजिए कि 4 है कि नहीं, तो सबका जो है सार्वंतर 4 है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि निम्नलिखित में कौन जो है समांतर श्रेणी में है, तो 2, 4, 8, 16 देखिए, तो 2, 4 है मतलब अंतर है यहाँ पर 2 का, फिर 8 हो गया तो अंतर जो है वहाँ 4 का हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर जो है -10 -6 है, तो -10 के बाद -6 है, यानी अंतर है -4 का, नहीं 4 का अंतर है। फिर है -6 में जो है 4 जोड़ेंगे तो फिर 4 है, तो ये जो बी नंबर है। उसके बाद सी में देख लीजिए कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 में से 5 घटाएंगे तो फिर यहाँ पर जो है सार्वंतर सही नहीं है। फिर डी नंबर है कि √6 में से √3 को नहीं घटा पाएंगे, यानी बी नंबर करेक्ट है 20 का, तो 20 का जो होगा बी नंबर सही है, वो समांतर श्रेणी में है। 21 नंबर देखिए कि 3 संख्याएँ एपी में हैं तथा उनका जो योग है वो है 24, उनके वर्गों का योग है 200, तो 3 को संख्या है, तो इस ऑप्शन में सब में 3 को दिया है, देख लीजिए किसका किसका योग 24 है। तो 4, 8, 12 को जोड़ेंगे तो वो 24 है, 6, 8, 10 को जोड़ेंगे तो वो भी 24 है, 5, 8 और 11 को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 8, 5, 13 वो भी 24, और 2, 8, 14 को जोड़ेंगे तो 24। तो सारा ऑप्शन का जो योग है वो 24 है, लेकिन इसमें देखना है सब चारों ऑप्शन जो है उसमें वर्गों का योग होना चाहिए 200। तो पहला देखिए, पहला में लिखा गया है कि 4, 8 4 है, 8 है या 12 है, तो अगर स्क्वायर करते हैं सबको जोड़ लेते हैं तो यहाँ 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 है, तो जोड़ते हैं तो इससे जो है 200 नहीं पूरेगा, तो ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद बी नंबर देखिए कि यहाँ पर है 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर जो है 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो जोड़ लेंगे तो 200 हो गया, यानी ये जो है करेक्ट होगा। एक वर्गों का योग भी जो है 200 है और योग भी जो है उसका 24 है, यानी 21 का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट होगा। उसके बाद 22 नंबर, 22 में लिखा गया है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताना है। क्या वो विषम संख्या है 0 और 50 के बीच, तो अगर पूछा जाता है 0 और 50 के बीच क्या वो विषम संख्या है, तो आधा सम आधा विषम होता है 25 हो जाता, और यहाँ पर विषम संख्याओं का योग बताना है। तो एपी इसमें तैयार क्या हो जाएगा, विषम वाला 1, 3, 5, 5 के बाद 7, डॉट अंतिम में 50 है, तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर n देखेंगे तो n हो जाएगा 25, n निकालेंगे तो 25 निकाल देते हैं, तो अंतिम पद जो है वो 49 है। तो a प्लस यानी a का मान 1, n-1 इंटू डी का मान जो है 2, तो ये 49 हो गया। तो 1 + 2n-2 बराबर 49, तो 2n बराबर 49, और ये 1 में से 2 घटेगा तो -1 और उधर आके जुट जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा n बराबर 25 हो जाएगा। 50 में 2 से भाग देंगे तो n 25 हो गया। अब s 25 निकाल लेना है, तो n/2 इंटू 2a मतलब 25/2 2a, a का मान 2 है, a का मान जो 1 है तो 2 हो जाएगा, प्लस में 24 और d का मान 2 है, तो 25/2 इधर 2 प्लस में 24 दूना 48, तो 25/2 गुना में 48 और 2 50 से ये कट गया 25, 25 गुना 25 तो 625, यानी 22 का आंसर देख लीजिए 625, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, 23 में लिखा गया है कि किसी एपी का 4 संख्याओं का योग जो है 40 है, और उसके बाद पहली और चौथी संख्याओं का गुणनफल जो है 91 है। तो इसमें देख लीजिए चारों का मतलब चारों को जोड़ेंगे, जो दिया गया चारों का योग होना चाहिए 40, और उसमें पहले का चौथा को अगर गुना करेंगे ना तो होना चाहिए 91। तो देखिए ए नंबर में गुना करके ही देख लेते हैं, पहले तो योग होना चाहिए 40, तो 7 और 9, 7 और 9 कर देंगे, 7 और 9 जो है 16, 16 और इधर 11 है, 16, 11, तो करते क्या है कि गुणनफल पुराना है, पहली और चौथी संख्या का गुणनफल 91 है, यानी 13 को इसमें चौथी संख्या पहला ऑप्शन में है 7 है, 7 में अगर 13 से गुना करते हैं तो 13 7 91, तो ये तो पूर्ण रहा है, और तो उसको जोड़ भी देते हैं, तो 7 + 9 + 11 + 13, तो 11 और 9 20, और इधर जो है 13 7 20 20 20 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद सबको जोड़ेंगे तो 40 लगभग हो ही जाएगा, लेकिन पहली और चौथी का गुणनफल जो है 91 नहीं होगा, 14 को 6 से गुना करेंगे तो 91 नहीं होगा, फिर है 19 को 4 से गुना करना, 20 को 3 से, तो ये नहीं होगा, यानी तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर करेक्ट है। फिर 24 नंबर देखिए, 24 में लिखा गया समांतर श्रेणी इतना का 6 7 4 है 30वां पद, तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। 30वां पद A30 बराबर A + 29B, तो ए का मान जो है वो है 10 + 29 गुना डी का जो मान है, इधर 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 3, तो 10
प्लस माइनस माइनस नतिया 27 3 दूना 6 2 8, तो हो जाएगा कितना -77, यानी 24 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 25 में देखिए कि रेडी समांतर श्रेणी लिखा गया है कि -3 -1/2 2 का 11वां पद है, तो निकालिए उसका जो 11वां पद। पहले ए का मान तो दिया ही गया है, डी निकाल लीजिए, डी के बाद A11 क्या होगा A + 10 डी, तो वहाँ ए का मान रखिए, डी का मान रखिए, जोड़ लेना है तो उससे आ जाएगा। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन जो है निकालना है 11वां पद, मतलब A + 10 डी, तो ए का मान जो है वो है -3 + 10 गुना डी का मान निकाल लेते हैं, डी बराबर -1/2 में से घटाना है -3, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से 2 -1 3 दूना 6, तो 5/2, तो ये 5/2 आया, इससे ये कट जाएगा तो 5, तो -3 5 6 25 आ जाएगा, तो इधर 22, यानी 25 का जो आंसर हो जाएगा वो 22 ए नंबर करेक्ट है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन, तो 26 नंबर क्वेश्चन में जो है 2 7 12 का 10वां पद निकालना है, तो निकाल लीजिए। A10 निकालना है, मतलब A + 9D, A + जो है 9D है, तो A का मान देख लीजिए है यहाँ पर, A का मान 2 प्लस में 9 गुना D कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो 2 प्लस में 9 × 5 = 45 और 2 47, तो 10वां पद जो आ जाएगा 47, ये आंसर जो है सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है कि एक AP के प्रथम 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 है, यानी प्रथम पद दिया गया है A बराबर दिया गया है 5 और अंतिम पद मतलब AN, या फिर जिसको L से लिखते हैं L से, तो ये जो दिया गया है वो 75 है। तो यहाँ से जो है D निकालना पड़ेगा, अंतिम पद जो है दिया गया है, यहाँ से सबसे पहले जो है ये 15 पदों का योग निकालना है, यानी इसमें समझिए कि ये 15 पद है, A जो है A 15 दिया गया है वो 75, A 15 दिया गया है, यहाँ पर 75 नहीं, यहाँ पर AN बराबर फार्मूला जो होता है वो है A + n - 1 × D बराबर 75, जिसमें से A का मान है 5 + n - 1 × D बराबर 75, तो n - 1 × D बराबर कितना हो जाएगा, 75 में से 5 घटेगा तो 70। अब हमको निकालना है S15, तो S15 निकालेंगे तो 15/2 n/2 × 2A, यानी 2 × 5 यानी 10 हो जाएगा, और प्लस n - 1 × D, तो अब बताइए 15/2 है इंटू 10 है, 10 प्लस में अब n - 1 × D, इतना सबका मान जो है वो आया है कितना, तो वो आया है 70, तो यहाँ 70 रख लेते हैं, तो ये 70 हो गया। उसके बाद 15/2 जोड़ लेंगे तो 80, इससे ही काटेंगे तो 40, यानी 15 × 40, तो 15 × 40 करेंगे तो 15 × 4 = 60, यानी 600, तो देख लीजिए 600, यानी आंसर जो इसका होगा सी नंबर करेक्ट है 27 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लिखा गया है कि प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग बताना है, 200 प्राकृत संख्या का योग है, ये 28 नंबर क्वेश्चन होगा। तो अगर प्रथम 1 से लेकर अगर प्राकृत संख्या होता है उसका फार्मूला होता है n × n + 1/2 होता है, तो अगर 1 से है तब प्रथम कहा गया है प्राकृत संख्या, तो n × n + 1/2 है, तो n का मान कितना है, तो n का मान लिखा गया है 200, तो 200 × 200 + 1 / 2, तो 200, अब जोड़ लेंगे तो 201 / 2, इससे ये कट जाएगा तो 100, तो 100 को जो है 201 से गुना करेंगे तो 201 में 2 0, यानी 220 100, 20 100 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर जो है वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन लिखा गया है कि 107 और 200 जो है 53 के बीच की 5 से विभाज्य संख्याओं का योग निकालना है, यानी 107 और 253 के बीच करना क्या है कि जो 5 से कट जाएगा ना तो उसका योग निकाल देना है, जो 5 से कट जाएगा उसका योग। तो सबसे पहले जो है इसमें करना क्या पड़ेगा कि 107 और 253 के बीच क्या गो जो संख्या होगा पता करना पड़ेगा कि 5 से कट जाएगा। तो चलिए पता करते हैं। तो 29 नंबर क्वेश्चन होगा यहाँ पर, 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें AP पहले बनाना पड़ेगा। तो AP हमारा होगा, देखिए 107 जो है वो 5 से कटता है, तो 107 जो है 5 से नहीं कटेगा, तो 107 नहीं कटेगा तो कितना कटेगा 110, तो 110 स्टार्ट होगा, फिर 115, फिर
बेस और डॉट डॉट, अंतिम में जो है लिखा गया 253 मतलब 250 कट जाएगा। तो ये हमारा AP बन गया। अब इसका पहला पद पता है कि 110 है और D जो है 5 है, और अंतिम पद जो है AN बराबर वो 250 है, ये वाला अंतिम पद है। तो A प्लस इंटू N-1 इंटू D है बराबर 250। तो A का मान 110 है प्लस N-1 इंटू D का मान 5 है तो 250। तो यहाँ पर 110 प्लस 5N माइनस 5 बराबर 250। तो 5N बराबर 250। 110 में से 5 घटाएंगे तो 105 होगा, इधर 105 प्लस में होगा, उधर जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा। तो 5N बराबर जो है घटा लेंगे तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 145। अब N का मान निकालेंगे तो 145 बटा में 5 तो काट लेंगे तो 5 दूना 10 और 9 मतलब N का मान जो आएगा वो 29 आएगा। तो कहा ये गया है कि योग अब निकाल लेना योग। तो अब S29 निकालेंगे, S29 निकालेंगे तब आंसर आ जाएगा। तो S29 बराबर 29/2 N/2 इंटू 2A। तो 2A 2 गुना A का मान है 110 और प्लस में N-1 मतलब 29 - 1 करेंगे तो 28 और D का मान है 5। तो 29/2 इंटू 210 को 2 से गुना करेंगे तो 220 और प्लस में 28 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 का 0, 5 दूना 10 और 4 14। तो 29/2 और जोड़ लेंगे इसको तो 0 6 3, इसको काट लेंगे तो 180। अब 29 को जो है 180 से गुना कर लेना है। तो 29 को 180 से गुना करेंगे तो इधर गुना कर लेते हैं कि कितना आता है। तो 29 को गुना कर लेते पहले 18 से, तो 9 8 72 और 8 दूना 16, 16 और 7 23। उसके बाद 9 2 तो जोड़ लेंगे तो 2 आ गया, 9 2 9 3 12 2 2 4 1 5 और 1 0 यानी 52 20। यानी ऑप्शन नंबर जो है A नंबर करेक्ट है। 29 का आंसर A नंबर करेक्ट है 29 का। चलिए 29 के बाद अब 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर जो है D है तो Nवां पद क्या होगा। तो फार्मूला ही पूछा गया है। तो Nवां पद निकाल लीजिए। An बराबर क्या होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो A प्लस N-1 इंटू D यानी ऑप्शन B करेक्ट है 30 का। उसके बाद 31 नंबर लिखा गया कि यदि AP का प्रथम पद A और पदांतर D हो तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना। तो ये भी फार्मूला है। तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो ये वाला देख लीजिए ऑप्शन नंबर किसमें है N/2 इंटू 2A प्लस N-1 यानी C। इसका आंसर जो है C, इसका आंसर B है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि AP 5 7 9 11 के साथ 7वां पद का मान बताना है। तो A7 निकालना है, मतलब हुआ A प्लस 6D। तो A का मान देख लीजिए कि कितना है 5 है, प्लस में 6 गुना D का मान 7 में से 5 घटा लेंगे तो 2। तो 5 प्लस 6 दूना 12 यानी 17। तो देख लीजिए 32 का आंसर जो है C नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर 33 नंबर है कि AP 21 18 15 का कौन सा पद जो है शून्य है। कौन सा पद शून्य मतलब हुआ कि AN बराबर दिया गया है शून्य। तो A प्लस N-1 इंटू D बराबर 0। तो देखिए A का मान कितना है तो 21 है, प्लस में N-1 और D का मान 18 में से 21 घटाएंगे, 18 में से 21 तो कितना बचेगा तो -3 बचेगा। तो -3 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा 21 और इधर माइनस में गुना कर लेंगे तो माइनस में 3n और माइनस माइनस प्लस में 3 बराबर में 0। तो 21 और 3 24। तो -3n और 24 इधर प्लस है, उधर आके माइनस में 24 होगा तो इससे ही कट गया। उसके बाद 3 से काट देंगे तो 3 8 24। तो n बराबर 8। तो n बराबर 8 यानी आंसर देख लीजिए कि B नंबर करेक्ट हो जाएगा 33 का। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है। 34 नंबर क्वेश्चन में कि AP √2 है, √8 है, √18 है, √32 में 5वां पद कौन है। यानी A 5वां पद निकालना है, यानी A5 निकालना है। तो A5 बराबर A प्लस में 4D। अब A का मान देखिए कि A का मान दिया है √2
अब 4 गुना डी का मान निकाल लीजिए। डी का मान दूसरा का पद है √8, अब में से √2 घटाएंगे तो √8 में से घटाएंगे तो √8 को लिखते हैं 2√2 में से √2 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 होता है, तो √2 में से परिमेय संख्या को ही घटा सकते हैं, अपरिमेय को नहीं घटाते हैं। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो 1√2 मतलब √2 बचा, तो यहाँ पर √2, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर जो है 1 है और यहाँ 4 है, तो 4 1 5√2 हो जाएगा। यानी 34 का जो आंसर 5√2 देख लीजिए। तो 5√2 जो है ऑप्शन नहीं है, तो क्या करेंगे कि इसको क्या लिखते हैं, इसको अंदर रखा गया है, तो 5 25 को 2 से गुना करेंगे तो √50 हो जाएगा। यानी √50 ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर करेक्ट है 34 का। उसके बाद 35 नंबर लिखा गया कि AP 13 19 डैश डैश 205 के पदों की संख्या बताना है, तो निकालिए। 35 नंबर क्वेश्चन में जो है वो AP का जो है पदों की संख्या, मतलब n बराबर अंतिम पद दिया गया है 205, तो देखिए पहला पद जो है वो है 13 प्लस n-1 इंटू डी का मान देख लीजिए, 19 में से 13 घटाएंगे तो 6 और ये 205 है, तो 13 प्लस में 6n माइनस 6 बराबर 205, तो 6n बराबर 13 में से 6 घटाएंगे तो 7 और इधर 205, तो 6n बराबर 205 में से 7 घटा लेंगे तो 100 कितना बचेगा, 198 बचेगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 198 बटा में 6 काट लेंगे तो 6 3 18 होता है, 1 पर 8 18 इधर बचेगा तो 33, तो n बराबर 33 बार में ये कटा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, 33। इसका आंसर 33 हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन में 35 का आंसर 33। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि किसी AP का जो है दूसरा पद 4 है, किसी AP का दूसरा पद 4 है और 7वां पद जो है -11 है, तो सार्वधातुक निकालना है। तो लिखिए कि दूसरा पद को क्या लिखते हैं, A2 बराबर दिया गया है 4, मतलब A प्लस D बराबर जो है 4 है, तो पहला समीकरण होगा। और 7वां पद यानी A7 बराबर जो है दिया गया है -11, मतलब A प्लस 6D बराबर कितना है -11, तो उससे दूसरा समीकरण आएगा। तो पहला दूसरा को हल करेंगे ना तो उससे बन जाएगा D निकल जाएगा। तो चलिए A2 बराबर दिया गया है 4, मतलब A प्लस D, n-1 करते हैं तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो समीकरण 1। फिर A7 बराबर है -11, तो A प्लस 6D बराबर -11, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को अगर घटाते हैं तो होगा क्या कि इससे ही कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -5, साइन चेंज कर लेंगे तो प्लस हो जाएगा ये, तो 11 और 4 जोड़ लेना पड़ेगा तो 15 और ये 5D, तो यहाँ से D बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा -5, तो काटेंगे तो 3, यानी D बराबर -3 हो जाएगा। तो देख लीजिए -3 यानी D नंबर करेक्ट है। 36 का आंसर जो है D करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कि यदि 4/5 है, A है और 2 है, किसी AP के तीन जो है क्रमागत पद है, तो A का मान निकालने। तो यहाँ पर A का मान दिया गया है 4/5, D बराबर जो है पता नहीं कितना है, तो D बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद A है, पहला पद 4/5 है, तो इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 5 को A से गुना करेंगे तो 5A माइनस 4/5। उसके बाद देखिए कि ये तीसरा पद दिया गया है A3 बराबर 2, तो तीसरा पद बराबर क्या होता है A प्लस 2D, 3 - 1 इंटू D करेंगे तो 2D बराबर 2 है, तो A का मान जो है 4/5 है, अब प्लस में 2 गुना D का मान देख लीजिए ये है 5A माइनस 4/5 अब बराबर में 2 है, तो यहाँ पर 4/5 अब प्लस में 2 से गुना हो जाएगा तो 5 दूना 10A और माइनस में 4 दूना 8/5 बराबर में 2, तो यहाँ 4/5 हो जाएगा। और इसको जोड़ ही लेते हैं, 5 5 का LCM लेते हैं तो 5A आ जाता है, तो नीचे वाला समान है, तो 4 प्लस में 10A माइनस 8 बराबर में 2 हुआ, तो इधर 10A 4 में से 8 घटाएंगे -4 और बटा में 5 बराबर में 2, तो यहाँ से 10A माइनस 4 बराबर 5 दूना 10, तो 10A बराबर हो जाएगा उधर जाके 14 हो जाएगा। तो A का मान निकालना है, तो देखिए A बराबर निकालेंगे कितना, तो 14/10 यानी इसका आधा 7, इसका आधा 5, तो A बराबर 7/5, तो A बराबर 7/5 यानी देख लीजिए 7/5 यानी C नंबर आंसर करेक्ट होगा 37 के लिए। उसके बाद 38 में देखिए, 38 में लिखा गया है कि
समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 14 का कौन सा पद जो है 52, कौन सा पद जो है 52 है या फिर 82 है वो देख लीजिएगा। तो an बराबर जो है लिखा गया है, अगर 82 देखते हैं लिख कर यहाँ पर a का मान देखिए 2 है प्लस में n-1 इंटू d का मान देख लीजिए कि 6 में से 2 हटाएंगे 4, तो ये 82 है। तो 2 + 4n-4 बराबर 82, तो यहाँ पर घटा लेंगे तो 4n - 2 बराबर 82, तो 4n बराबर इधर जो 82 में 2 जोड़ लेंगे तो 84, तो n बराबर हो जाएगा 84/4, इससे ही कट जाएगा तो 21, तो n बराबर 21। तो देखिए ऑप्शन में 21 है तो 82 होगा, तो 52 नहीं होगा, यहाँ पर लगता है कि 52 है, तो nवां पर जो है मतलब वो हो जाएगा 21, यानी आंसर जो इसका सी नंबर करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का जो है 10वां पद बताना है। तो निकालिए a बराबर दिया गया है, d बराबर निकाल के उसके बाद 10वां पद, तो a 10 बराबर क्या लिखते हैं, a + 9d लिखते हैं। तो वहाँ पर a और d का मान बैठाइए, उसके बाद जो है निकल जाएगा। तो आई होप कि आप बना लिए होंगे। तो चलिए देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। तो लिखा गया है 54 10वां पद, 18 निकालना है, a + 9d। तो a का मान देख लीजिए कितना है, a का मान 54 है, प्लस में 9 गुना d का मान देखिए कितना है। तो 51 में से जो है 54 घटाएंगे तो -3 बचेगा, तो -3, तो यहाँ पर 54 प्लस माइनस माइनस 9 27 हो गया, और घटा लेंगे तो 27 ही बचेगा। तो देख लीजिए ए नंबर आंसर जो है करेक्ट है। उसके बाद 40 नंबर, 40 में है कि यदि p + 1 2p + 1 4p - 1 AP में है तो p का मान निकालिए। तो देखिए पहला पद कितना है, तो p + 1 है, d निकाल लीजिए, तो d बराबर जो है 2p + 1, दूसरे का पद में से पहला पद p + 1 घटाएंगे, तो 2p + 1 और -p या -1 ब्रैकेट तोड़े हैं, तो 1 से तो 1 कट गया, और 2p में से p घटाएंगे तो p बचा। उसके बाद तीसरा का पद दिया गया है a3 बराबर है 4p - 1। तो देखिए तीसरा का पद को क्या लिखते हैं, a + 2d लिखते हैं। तो a + 2d बराबर 4p - 1 है। तो a का मान देख लीजिए यहाँ पर कि p + 1 है, और +2 गुना d का जो मान है वो आया है p बराबर 4p - 1 है। तो यहाँ पर टोटल कितना p होगा, 2 और 1 3p, और प्लस में 1, इधर वाले p को ले आते हैं, इधर 4p है, इधर आके घट जाएगा तो 4p, और मतलब यहाँ पर इसको जो है इधर ही छोड़ देते हैं तो -1। तो यहाँ से टोटल हो जाएगा 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस में p बचेगा, और -1 और -1, तो इधर हो जाएगा -p बराबर -2, तो माइनस इससे कट गया, तो p बराबर ट्रू, यानी p का मान जो है 2 आएगा, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है 40 का। उसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन लिखा गया कि यदि किसी समांतर श्रेणी का जो है छठा और 12वां पद जो है 13 और 25 है, तो इसका पहला पद निकालना है। तो ये भी जो है 41 नंबर क्वेश्चन है छठा। तो a6 बराबर देखिए कितना है 13, तो a + जो है 5d हो गया, n-1 होता है, मतलब 6 - 1 करेंगे तो 6 - 1 करेंगे तो 5 आएगा, तो पहला। उसके बाद दूसरा का में लिखा गया है कि 12वां पद, तो a12 वो है 25, यानी a + 11d बराबर 25 है दूसरे का पद। अब घटा लेंगे तो होगा क्या कि ये माइनस होगा, ये माइनस, ये माइनस, मतलब ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पर लिखेंगे क्या ज़्यादा, यहीं में से घटा लेते तो -6d बचा, 5 में से 11 घटेगा, और इधर 13 में से 25 घटाएंगे तो -12, तो माइनस तो d बराबर 2, इससे ही कट गया तो 2, तो d का मान 2 आ गया। तो पहला पद निकालना, तो प्रथम पद, तो इसमें रख लेते हैं मान d का मान, तो a + में 5 गुना d का मान है 2 बराबर में 13, तो a बराबर हो जाएगा 13 - 5 गुना 10, तो 3, तो a बराबर कितना होगा 3 हो जाएगा। तो a का मान 3, यानी आंसर जो है बी नंबर करेक्ट है 41 का। फिर 42 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि 4x है, उसके बाद है x2 है, x1 है, x2 है, x3 है, 28 है, समांतर श्रेणी में है, तो x3 का मान बताना है। तो देखिए AP लिखा गया है 4, x1 है, x2 है, x3 है और 28 है। तो इसमें हमको जो पता है मान वो है, पहला पद पता है कि 4 है,
और क्या पता है कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा पद कितना है, तो a5 बराबर जो है 28 है, तो a5 है 28। तो यहाँ से लिखेंगे a5 को a प्लस में 4d बराबर 28, तो a का मान जो है वो आया है 4 प्लस में 4d बराबर 28। तो यहाँ से अगर एक d निकालते हैं तो 4d बराबर आ जाएगा 28 में से 4 घट जाएगा तो 24, तो d बराबर कितना होगा 6, तो d बराबर 6 होगा। तो मतलब हुआ कि जब सार्वंतर जो है 6 आ रहा है, मतलब हुआ कि पहला पद 4 है और 4 में 6 जोड़ेंगे तो दूसरा पद निकलेगा, तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 10, यानी दूसरा का पद जो है x का मान आ जाएगा 10 और x2 का मान आ जाएगा 10 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 16 और x3 का मान आएगा फिर 6 जोड़ेंगे तो 16 6 22, तो यानी x3 का जो मान है वो 22 है। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा पद था, तो ये चौथा पद जो है x3 जो है लिखा गया, उसका मान है 22, यानी इसका आंसर जो है सी नंबर करेक्ट है 42 का। उसके बाद देखिए 43 का है समांतर श्रेणी 72 63 54 है का कौन सा जो है पद है शून्य है, तो ये भी निकालिए। वहाँ पर ए डी आपको पता है और ये एन बराबर दिया गया है 0, एन बराबर जो है 0 है, तो वहाँ से एन का मान निकल जाएगा, तो निकालिए आप। इसमें जो क्वेश्चन आता होगा वो पहले बना लीजिएगा। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, एन बराबर दिया गया है 0, तो यहाँ पर ए का मान देख लीजिए कि 72 है प्लस में n-1 इंटू डी का मान 63 में से 72 को घटा देंगे तो 63 में से 72 घटाएंगे, यानी उल्टा घटाना पड़ेगा, तो कितना बचेगा माइनस में 9 बराबर में 0। तो यहाँ से निकालेंगे n का मान, तो 72 माइनस में 9n माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0, तो माइनस 9n और 72 8 81 माइनस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो n बराबर जो है इसे काट देंगे तो 9, तो n बराबर 9। तो देख लीजिए 9वां पद हो जाएगा, 43 का आंसर जो है बी नंबर। उसके बाद 44 नंबर है, 44 नंबर है कि समांतर श्रेणी 21 42 63 84 कौन सा पद जो है 210 है, तो इसमें भी n बराबर दिया गया है 210, यानी a का मान देख लीजिए, a का मान 21 है प्लस में n-1 और d का मान जो है 42 में से 21 घटाएंगे, 42 में से 21 तो 21 से आ जाएगा, तो 210 हुआ, तो 21 प्लस 21 n माइनस में 21 बराबर में 210, तो 21 से 21 कट गया, तो 21 n बराबर हुआ 210, तो n बराबर कितना हो जाएगा 210 बटा 21 काट लेंगे तो 10, तो n बराबर 10। तो देख लीजिए n बराबर 10 मतलब 10वां पद, तो 44 का आंसर जो है बी नंबर। उसके बाद 45 का आंसर, 45 में लिखा गया समांतर श्रेणी -40 है -15 है 10 है 35 है का 10वां पद, तो निकालिए आप। अब तो मतलब ये सब क्वेश्चन जो है मतलब बनते बनते आप समझदार बन चुके हैं, मतलब आप बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा। से चलिए बना देते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन 10वां पद, तो a10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d, तो a का मान देख लीजिए कितना है, a का मान है माइनस में 40 प्लस 9 गुना d का मान कितना है, तो -15 में से 40 घटा लेते हैं, -15 d निकालेंगे, -15 में से 40 घटाएंगे, -40 को घटाना है, तो -15 माइनस माइनस प्लस 40, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 हो गया, और ये पी में है तो -40 हो गया, इधर 250 हो जाएगा, 250 9 5 45 नहीं गुना करते हैं, 9 5 45 के 5 और 9 दूना 18 18 4 22 225 हो जाएगा, और यहाँ पर घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना 5 और 12 है 12 तो 8 हो जाएगा, और इधर से 1 होगा 185, तो 10वां पद 185 यानी डी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। तो जब 1 से कहें तो फार्मूला लगाना है SN बराबर n इंटू n प्लस 1/2, हालांकि वो भी लिख सकते हैं, वो SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो वहाँ पर करना क्या पड़ेगा कि AP लेना पड़ेगा 1 2 3 4, तो पहला पद 1 सार्वंतर भी 1 है, तो इसे 100 इंटू 100 प्लस 1/2, तो इससे ही कटेगा तो 50, इधर 50 गुना 101, तो 5 से गुना कर लेंगे तो 5 0 5 1 0,
तो गुना करेंगे तो 50 यानी 5050। तो देख लीजिए बी नंबर करेक्ट है। 47 नंबर, 47 में है कि समांतर श्रेणी 1 4 7 10 है का कौन सा पद जो है 88 है। तो n बराबर 88 दिया गया है। तो a का मान देख लीजिए 1 है, प्लस में n-1 इंटू d का मान 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो ये 88 हुआ। तो 1 प्लस में 3n माइनस में 3 बराबर में 88। तो यहाँ से आ जाएगा 3n, 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 माइनस 2 बराबर 88। तो 3n बराबर कितना हो जाएगा 88 या 3 तो 90, उधर जाके जुट गया। तो n बराबर कितना होगा 90/3, यानी काट लेंगे तो 30 या 90 होता। तो n बराबर 30, यानी 30वां पद जो है वो 88 होगा, यानी आंसर देख लीजिए कितना सी नंबर। तो 47 का जो है सी नंबर होगा। अब 48 में है तो वही फार्मूला पूछा कि 1 + 2 + 3 मतलब 1 से अगर गिनती स्टार्ट है, नेचुरल नंबर का जो है अगर योग पूछा जाएगा तो वो क्या होता है, तो वही होता है n × n + 1/2। तो जो 48 का जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर करेक्ट है, वो फार्मूला ही पूछा गया है। उसके बाद 48 हो गया, 48 का आंसर क्या होगा, तो वो सी नंबर आपका करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, 49 नंबर क्वेश्चन, अब कुछ ही क्वेश्चन बचा है। 49 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है कि -10 -6 -2 2 ... 34 से अंतिम में पदों की संख्या क्या है। तो अंतिम पद दिया गया है वो 34 है। तो फार्मूला a प्लस, तो a का मान है -10 प्लस में n-1 इंटू d का मान देख लीजिए, d निकालेंगे यहाँ तो -6 में से घटाना पड़ेगा -10, तो -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो घटाएंगे तो 4, तो d का मान 4, इधर 34, तो -10 इधर प्लस में 4n माइनस में 4 बराबर 34, तो 4n माइनस में 14 बराबर 34, तो 4n बराबर में जोड़ लेंगे इधर आके प्लस हो जाएगा तो 8 48, तो n बराबर 12, 4 से काट देंगे 48 को तो 12 आ जाएगा, यानी बी नंबर करेक्ट है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन, टोटल जो है इसमें 52 क्वेश्चन है। 50 नंबर है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 17 के लिए a30 माइनस a20 का मान निकालना है। तो चलिए a30 माइनस a20 इसका मान निकालना है। तो a30 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 29d, a20 को लिखते हैं a प्लस 19d। तो a प्लस 29d माइनस a माइनस 19d, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो a से a कट गया, तो 29 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10d। और d का मान देख लीजिए कितना है, ये AP में दिया गया। तो d का मान है 5, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, तो 5 से गुना करेंगे तो 50, यानी आंसर देख लीजिए सी नंबर करेक्ट है 50 का। उसके बाद 51 नंबर, 51 है कि समांतर श्रेणी 6 13 20 216 का जो है मध्य पद मतलब बीच वाला पद जो है निकालना है कि कितना होगा बीच वाला पद। तो सबसे पहले जो है निकालना पड़ेगा कि कै गो पद है इसमें जो टोटल जो है पदों की संख्या कितनी है वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद ना पता चलेगा कि मध्य पद बीच वाला पद कितना है। तो देखिए n दिया गया है 216, तो a का मान है 6 प्लस n-1 इंटू d का जो मान है वो दिया गया है 13 में से 6 घटा लेंगे तो 7, तो 216, तो 6 है प्लस में 7n माइनस में 7 बराबर 216। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 में से 7 घट जाएगा तो -1, तो -1 अब बराबर में 216, तो 7n बराबर कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो n बराबर निकालेंगे तो 217 बटा में 7, इससे काटेंगे तो 3 1 31, तो n बराबर जो है 31 हो जाएगा। तो टोटल पदों की संख्या जो है इसमें 31 गो पद है और इसका जो निकालना है मध्य पद निकालना है, बीच में जो है कौन सा पद होगा। तो देखिए मध्य पद जैसे 31 गो पद है तो 31 का अगर आधा करते हैं, 31 का आधा तो 15.5 आता है, यानी 15 आता है, तो मतलब हुआ कि 30 इधर करेंगे, 30 मतलब 30 नहीं 15 इधर 15 इधर, तो 15 हटा लेते हैं, मतलब 16वां जो पद होगा ना वही आंसर होगा 16वां पद। तो इसमें 16वां पद निकालना पड़ेगा a16, तो a प्लस 15d। तो a का मान देख लीजिए कि है दिया गया 6 प्लस में 15 गुना d का मान जो है, d का मान कितना है तो 7 है, 13 में से 6 घटेगा 7, तो 6 प्लस में 15 7 105, तो 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111, यानी 111 जो है वो इसका मध्य पद है। उसके बाद देखिए श्रेणी जो दिया गया है इसमें जो है कौन जो है समांतर श्रेणी में है। तो जो स्क्वायर है 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर
इधर 73 है, तो ये तो है ही नहीं एपी में। उसके बाद देख लीजिए जो पॉइंट में है डी नंबर ऑप्शन, तो वो भी नहीं है। उसके बाद बी और सी नंबर को चेक करते हैं, तो बी 52 में जो है बी को चेक करते हैं पहले। तो बी है √2, √8, √18, √32, तो ये तो लगता है ये। तो √8 में से √2 घटा लेते हैं, तो इसको निकालते हैं 2√2 माइनस √2, तो यहाँ से √2 बचा। उसके बाद √18 में से √8 घटाएंगे तो वहाँ भी 2√2, तो यही होगा। और यहाँ सी नंबर भी चेक कर लेते हैं। सी में है डी निकालेंगे तो -16 में से घटाना पड़ेगा -10, -16 में से -10 घटाएंगे तो -16 माइनस माइनस प्लस, तो इधर हो जाएगा माइनस में 6। फिर डी निकालेंगे तो -2 में से घटाना पड़ेगा -16, तो यहाँ से -2 माइनस माइनस प्लस 16, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 14। तो यहाँ पर जो है सार्वभौमिक समान नहीं है, तो ये जो आंसर होगा वो बी नंबर करेक्ट है। तो 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर होगा। तो इस तरीके से जो है ये जो एपी है समांतर श्रेणी है अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन वो ख़त्म हो गया। टोटल इसमें जो है 1 से लेकर 52 क्वेश्चन था, तो ये हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। तो इस वीडियो तक जो हम 1 से लेकर 5 चैप्टर तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिए हैं। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि ये जो मेहनत हो रहा है वो तो आप ही सबके लिए हो रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन